और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। कनाडा ने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव की घोषणा की है। इमिग्रेशन नियमों में किए गए ये बदलाव भारतीय छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में बदलाव किया है और नए नियम अगले साल यानी 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत नौकरी को ऑफर मिलने पर अब विदेशी छात्रों को अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। कनाडा सरकार का यह दावा है कि यह कदम लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि LMIA की अवैध खरीद बिक्री की रोकने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट एक ऐसा परमिट है जो उम्मीदवारों को कनाडा में नौकरी पाने में मदद करता है। हालांकि नए नियम सभी आवेदकों पर लागू होंगे। जिन आवेदकों को पहले ही आवेदन का निमंत्रण मिल चुका है वह इससे प्रभावित नहीं होंगे। पहले नौकरी का ऑफर मिलने पर उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। अब यह सुविधा हटने से उन भारतीय छात्रों को भी परेशानी हो सकती है जो कनाडा में नौकरी के जरिए स्थायी निवास पाना चाहते हैं। तो भारतीय छात्रों को बड़ी परेशानी अब हो सकती है क्योंकि नौकरी का ऑफर मिलने के बाद उनको अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे, जिससे वहां पर वो स्थायी नहीं रह पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि जो नए नियम हैं वो 2025 से लागू होंगे। सो कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव किए हैं। हालांकि 3-4 महीने पहले भी कनाडा सरकार ने कई बदलाव किए थे जिससे भारतीय छात्रों को परेशानी हो सकती है। वीजा को लेकर कई बदलाव कनाडा सरकार पहले ही कर चुकी है। अब LMIA पर भी कनाडा सरकार ने बदलाव किए हैं। सो 2025 में ये नए नियम जो हैं लागू होंगे। कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव की घोषणा कर दी है और ये बदलाव भारतीय छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में सुधार किया है। चलिए सीधा इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि पहले भी कनाडा सरकार बदलाव कर चुकी है। वीजा की एंट्री पर भारतीय छात्रों के लिए तब भी मुश्किलें आई थी और अब LMIA के जरिए ये बदलाव किए गए हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट भी जुड़ गए हैं। नितिन चावला शिक्षाविद हैं, अतुल आहूजा इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहले तो नितिन चावला जी आपका रुख करेंगे क्योंकि 3-4 महीने पहले जब कनाडा सरकार ने वीजा में कई बदलाव किए, भारतीय छात्रों की प्रतिक्रियाएं आई थी और आस थी उनकी कि उनको कनाडा जाना है, वहां पर पढ़ाई करनी है, एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन के साथ वहां पर काम भी करना है। अब LMIA सिस्टम में बदलाव किया गया है, क्या इसका प्रभाव छात्रों पर होगा? किस तरह की ये बदलाव है? देखिए, ऐसा है कि ये कोई नया नहीं किया काम कनाडा ने। पिछले 1 साल से जब इंडिया में G20 समिट हुई है उसके बाद से ही कनाडा और इंडिया के रिलेशन जो है वो सही नहीं रहे हैं। तो टाइमली ये चेंजेस लाते रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने चेंज लाया, पहले तो इन्होंने GIC की अमाउंट डबल कर दी। जो $10,200 होते थे वो इन्होंने बढ़ा के सीधा $20,635 कर दिए। तो पहले ही जो 5-6 लाख रुपए का बच्चे का बजट था लिविंग एक्सपेंस देने का, वो 11-12 लाख 13 लाख तक पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर बैन लगा दिया, फिर इन्होंने कैपिंग कर दी। करते 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 आज इस सिचुएशन के ऊपर कनाडा आ गया है कि LMIA जो लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट है, जिसके पॉइंट्स बच्चों को मिलते थे PR होने के लिए, वो उन्होंने बंद कर दिया है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब इंपैक्ट वेरी बैड है, लेकिन दोनों तरीके हैं। देखिए, हर चीज के ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन होते हैं। यहाँ एक पॉजिटिव बात भी ये है कि ब्लैक मेलिंग ऑफ LMIA बहुत ज्यादा हो गई थी। बच्चे पंजाब के या हरियाणा के या इनफैक्ट इंडिया के गुजरात के भी जो लोग जा रहे थे यहाँ से विजिटर वीजा लेके, वो वहां जाके वर्क परमिट ले लेते थे। तो बड़ा एक ब्लैक मेलिंग चल रही थी, एक गलत धंधा चल रहा था। सीधी भाषा में बोलूं तो कि बच्चा यहाँ से जाता है विजिटर वीजा लेके या जाता है स्टूडेंट वीजा लेके। स्टूडेंट वीजा लेके गया, वहां जाके पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज को ड्रॉप कर दिया, कॉलेज से पैसा अपना वापस ले लिया और 20-30 लाख रुपया लेके LMIA ले लिया और अपना वर्क परमिट में शिफ्ट हो गया। अब उसको PR आसान हो जाती थी, पढ़ाई वो करता नहीं था। विजिटर वीजा वाले भी सारे ऐसे करते थे। तो बहुत ज्यादा गोरख धंधा चल रहा था पिछले 10 सालों से LMIA का। इनफैक्ट 10 साल से पहले, 2014 से पहले, मैं 24 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ इमिग्रेशन में, 2014 से पहले अंग्रेजों को भी वहां पर पता नहीं था कि LMIA जो है वो बेचा जा सकता है। उनको तो ये था कि हमें वर्कर चाहिए, वो उल्टा इस चीज के पैसे देते थे। अभी भी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी साहब ने, NSDC ने कांटेक्ट किया है बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ, जैसे इजराइल में भी लोग भेजे जा रहे हैं, तो वहां से पैसा मिलता है बल्कि मैन पावर को भेजने का। लेकिन इन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया और जितने हमारे इंडियन ही थे, इन्होंने एक बिजनेस बना लिया कि अगर किसी को वहां पर बुलाना है तो उससे पैसे लेने हैं।
बात शुरू हुई थी मैम $5,000 से, और आज की डेट में रेट जो है वो 60,000 $70,000, मतलब कि 30 से 40 लाख रुपए तक की अमाउंट बच्चों से ली जा रही थी या लोगों से ली जा रही थी उनको एलएमआई दिलवाने के लिए। गवर्नमेंट जागी तो है, कैनेडियन गवर्नमेंट, लेकिन बहुत देर बाद जागी है, 10 साल उनको ये पता ही नहीं लगा कि 8 लाख लोग एलएमआई लेके उनकी कंट्री में पीआर ले चुके हुए हैं। हालांकि इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ेगा, क्या स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? वेरी बैडली पड़ेगा, और ये पिछले 1 साल से पड़ता जा रहा है। मार्केट में अब कनाडा को लेके बहुत नेगेटिविटी है, लोग कनाडा नहीं जाना चाहते हैं। इसके पीछे 2-3 रीजन है। जी। पहला रीजन है हाउसिंग की प्रॉब्लम वहां पर थी। दूसरा, इन्होंने रेट बहुत बढ़ा दी है, जैसे जीआईसी डबल कर दिया। अब 2018 से पहले की बात करेंगे, जब एसपीपी प्रोग्राम चलता था, तब एक सेमेस्टर की फीस और जीआईसी दोनों चीजें जाके 8-9 लाख का खर्चा होता था। आज बच्चा जाता है तो 25 से 26 लाख रुपए का खर्चा उसे करना पड़ता है, तो वो कनाडा पहुंचता है। और उसके पैसे भी पूरे नहीं होंगे अब, क्योंकि अब एलएमआई के पॉइंट भी बुरी तरह से खत्म हो गए हैं। तो देर इज नो वे टू गो टू कनाडा, इट इज नॉट एट ऑल अ राइट डिसीजन। इस टाइम पे जाना सही नहीं है। हाँ, रूल्स जब चेंज होंगे, गवर्नमेंट चेंज होगी, तब कुछ चेंजेस आएंगे तो पता लगेगा। फिलहाल के लिए ये मार्केट कनाडा की डाइसी है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि रिवर्स माइग्रेशन के बड़े सारे केसेस आ रहे हैं कि लोग वापस आ रहे हैं वहां से। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, तो ये भी चल ही रहा है। जी जी। जी। हमारे साथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी बने हुए हैं अतुल आहूजा जी। अतुल जी, मुझे भी याद है जब 5-6 साल पहले मुझे भी ऑफर आया था और हमें भी जाना था कनाडा, तो एलएमआईए एक शब्द मैंने भी पहली बार सुना था। तब उसका यही मतलब था कि आपको 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आएगा, आपको वहां पर थोड़ी दिन पढ़ाई भी करनी होगी और साथ साथ आप वहां पर काम भी कर सकते हैं। और एलएमआईए के जरिए यही है कि आप आने वाले समय में वहां पर परमानेंट भी हो सकते हैं। आज क्योंकि एलएमआईए का जो कॉस्टिंग है, जैसे भी नितिन सर ने भी बताया कि एलएमआईए का कॉस्ट अब 20 से 25 लाख तक पहुंच चुका है। क्या प्रभाव बच्चों पर इसका पड़ेगा? और क्या, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं जो सीधे रास्ते नहीं जा पाते, वो एलएमआईए का सहारा लेते हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे आसान एलएमआईए ही है। तो क्या लगता है, अब ये जो फास्ट सिस्टम है, क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा इसका? थैंक यू वेरी मच। नितिन जी ने बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में बताया, एलएमआई के बारे में बताया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे रोड साइड पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी। एग्जैक्टली सावधानी हटी और दुर्घटना घट चुकी है। अब उसके बाद इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस डैमेज कंट्रोल को कैसे करना है, क्योंकि आज ट्रूडो गवर्नमेंट खुद गिरी हुई है, क्योंकि जो कमियां हैं वो आज एविडेंट हैं। डिमांड और सप्लाई की बात है तो सप्लाई लाइन में लोग ज़्यादा हैं, डिमांड कम है। बट जैसे जैसे कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है, क्योंकि प्रॉब्लम से पहले सोल्यूशन बनता है। जी। तो आई फील ए सिल्वर लाइन इट कि एक तो जो जेन्युइन केसेस हैं मैम, उनको पीआर के अंदर प्रॉब्लम कम आएगी, क्योंकि अगर मैं सपोज एलएमआई के 25 लाख तो दे नहीं सकता, पर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, स्टेम से पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, फ्रेंच मेरे को आती है, मैं जेन्युइनली ऑनेस्टली कॉलेज लगाना चाहता हूँ, पर मैं 25 लाख एलएमआई के नहीं दे सकता, तो मैं पीआर नहीं ले सकता था। आज जो फास्ट ट्रैक जो आपका है उसमें मार्क्स जो है एडिशनल एलएमआई के थ्रू मिलते थे, वो नहीं मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट नहीं जाएंगे, ये इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट को पीआर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कनाडा हैज टर्न्ड इनटू ईरान और इराक, राइट? यू कैनॉट कंपेयर। कनाडा इज स्टिल ए गुड कंट्री, ए लिवेबल कंट्री। हाँ, फॉर द टाइमिंग देयर आर प्रॉब्लम्स, राइट? पर उसके अंदर ये देखें कि इस चलो जागे, देर से जागे तो सही, आगे का रास्ता तो ठीक हो जाएगा ना। तो जेन्युइनली लोगों, देखो अगर 50% लोग दूसरे तरह के हैं जो मतलब जेन्युइनली नहीं पढ़ना चाहते, तो 50% ऐसे भी हैं जो बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। तो इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे के पास भी जिस तरह से अगर इस समय कनाडा के अंदर अपॉर्चुनिटी कम है, हम भी आज जर्मन को प्रमोट कर रहे हैं जी। जर्मनी के अंदर जाइए, जर्मन लैंग्वेज सीखिए। यहाँ भी फ्रेंच जो बोलने वाले बच्चे हैं उनको प्राथमिकता मिलती है, आप फ्रेंच सीखिए, अपनी स्किल बढ़ाइए। बट
पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जीआईसी बढ़ गई। हाँ ये भी जरूरत है कि आपको जो आपको बैंक बैलेंस भी दिखाना है, आपको एसेट्स भी दिखाने हैं, आपको नेटवर्थ बेटर होनी चाहिए वीज़ा के लिए। बट ये चीज़ें मैनेजेबल है। आप ये देखिए मैम, यूके है, यूएस है, वहाँ अभी भी बच्चा पढ़ाना 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए है। यूएस के अंदर लोग जा ही रहे ना मैम। तो उसके हिसाब से अगर हम कनाडा को कंपेयर करें तो आज भी जो कॉस्ट है हमारे को बच्चे की पढ़ाने की 1/3 है। अभी भी तो 30-35 लाख में हो जाएगा ना जी, वहां तो 1 करोड़ रुपए लगेगा एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। हाँ थोड़ा सा इसके अंदर कॉशन है, थोड़ा सा। बाकी चीजें चेंज होती हैं, सरकारें भी चेंज होती हैं, रूल भी चेंज हो जाता है। लेट्स वेट फॉर द ऑल गुड थिंग्स विच आर इन पाइपलाइन। बिल्कुल अतुल जी, लेकिन आप ये मानते हैं, क्योंकि बहुत तरीके के लोग होते हैं, कई लोग सीधे रास्ते जाते हैं, कई लोग एलएमआईए का सहारा लेते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो सही तरह से एलिजिबल नहीं होते और वो भी एलएमआईए का सहारा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी रोक लगेगी, जो मतलब जो परसेंटेज ज़्यादा थी कहीं ना कहीं अब वो परसेंटेज कम आएगी, तो कनाडा सरकार को ही फायदा होगा, वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनको ही ज़्यादा फायदा होगा। देखिए मैडम, जो हमारा ये वर्ड इजाद है हरियाणा पंजाब से, जुगाड़ का जो वर्ड हुआ है पूरा वर्ल्ड जानता है जुगाड़। जहां जुगाड़ होएगा वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी जी। तो एक किस्म से तो ठीक है, ये जुगाड़ वाला सिस्टम थोड़ा कम हुए या रुके तो जेन्युइनली लोग हैं वो आगे आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए? मेहनती लोग आगे आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए? तो मेरे को तो लगता है ये बेहतरी के लिए है। बाकी तो यहाँ को इंडिया में अपॉर्चुनिटी कम थोड़ा ही है। अगर मेरी क्वालिफिकेशन या जरूरी है जुगाड़ करके मुझे कनाडा जाना, मैं यहाँ भी कुछ कर सकता हूँ ना। बिल्कुल। जाने दो जो ज्यादा एलिजिबल है, जाने दो जो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, उनका रास्ता हम रोक रहे हैं। और जो जिसके पास मनी पावर है वो अपना 50, 40, 35, 40 लाख रुपए लगा के पीआर लेके बैठ गया, उसने एक डिजर्विंग का तो रास्ता रोक लिया ना जी। तो कोई नहीं, बाकी मुझे तो लग रहा है कि ये बेहतरी के लिए है, जो डिजर्विंग के लिए बेहतर है। ठीक है नितिन जी, यानी कि स्टूडेंट्स पर कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आसान शब्दों में। जी 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 देखिए, जो पढ़ने वाला बच्चा है ऑब्वियसली उसके लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है, कोविड के बाद ऐसे ऐसे लोग भी चले गए जो कभी जलंधर से दिल्ली तक भी नहीं गए थे, वो भी कनाडा पहुंच गए हैं। सच में जिन्होंने कभी हवा में भी उड़ता हुआ हवाई जहाज नहीं देखा होगा वो लोग भी पहुंच गए वहां पर, और लाखों की गिनती में गए। कनाडा ना एक्चुअली क्या था, लास्ट ईयर तक क्योंकि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर हुई कोविड के बाद उनके पास 1-1.5 साल 2020-21 में लोग नहीं जा पाए, तो 22-23 में उन्होंने वो कोटा पूरा करने के लिए हर टॉम डिक एंड हैरी को वीजा दे दिया। तो आप यकीन करें कि जिसकी 10 बार भी रिफ्यूजल थी, या जिसको पंजाब में भी खालसा कॉलेज में सीट नहीं मिलती थी, उसको भी शेरिडन कॉलेज ने सीट दे दी कनाडा में, और उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो लोग पहुंच गए। अब शोर मचाने वाले कौन लोग हैं, पहले तो ये देखिए। शोर मचाने वाले, आप पूरा सोशल मीडिया, पूरा मीडिया सब छान लीजिए। शोर मचाने वाले कुछ चंद चेहरे हैं जो कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा, शोर मचाने वाले कुछ चंद चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि कनाडा आने का फायदा नहीं है। एक्चुअल में ये वो लोग हैं जो यहाँ भी निकम्मे थे, वहां पर भी निकम्मे हैं। ऑनेस्ट आंसर, उन्होंने यहाँ भी इंडिया में रह के कोई डीसी, डीएसपी, एसएसपी नहीं लगना था, और वो वहां भी जाके ऐसे ही तमाशे कर रहे हैं कि यहाँ आने का फायदा नहीं है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, मैं रियल अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी फैमिली के 6 बच्चे थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, टीआरयू में और कनाडा में। और बच्चे भी ऐसे हैं, जैसे मेरी सिस्टर की बेटी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में है, उसको पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए पहले डीन लिस्ट में डाल दिया कि एज सून एज तुम्हारी नितिन जी, यानी कि आसान शब्दों में ये कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे के लिए फायदा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका भी, और अतुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी आपने साझा की। तो 2025 में ये नए इमिग्रेशन के जो नियम हैं वो लागू होंगे। कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन नियमों में जो बदलाव किए हैं अब उन्हें 2025 में लागू किया जाएगा, और जैसे कि हमने चर्चा की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टूडेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बदलाव ज़रूर किए गए हैं लेकिन इतने भी चुनौतीपूर्ण साबित नहीं होंगे।